नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी खास वीडियो की सीरीज जहां हम आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक की समरी देंगे। ये वीडियो सीरीज 3 हिस्सों में आएगी, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियो से जुड़े रह सके। तो अगर आप भी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप इनकम को बढ़ा सकते हैं तो इस सीरीज को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो क्या पैसे कमाने के लिए हर दिन काम करना जरूरी होता है? क्या आप भी बहुत काम या बिना काम किए ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं? और क्या आप अमीर बनने के लिए अपने आप को और अपने काम को पूरी तरीके से इम्प्रूव और चेंज करने के लिए रेडी है? अगर हाँ, तो आपको इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। इस वीडियो में हम रॉबर्ट कियोसाकी के कैश फ्लो कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस बुक में हम बिजनेस के 4 क्वाड्रेंट ESBI यानी एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। और यह सभी आप जैसे बियर आइस कॉर्नर पर आकर फाइनेंशियली फ्री और अमीर बन सकते हैं। इस बुक में हम 15 चैप्टर के 3 सेक्शन में डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहले सेक्शन के 6 चैप्टर में हम सभी 4 क्वाड्रेंट के बीच में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। और यहाँ भी कुछ लोग हैं जो इस क्वाड्रेंट की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं और उनमें फंस जाते हैं, ताकि आप यह समझ सके कि अभी आप कहाँ हैं और आज से 50 साल बाद आप कहाँ जाना चाहते हैं। सेकंड सेक्शन में 3 चैप्टर्स है जो बताएंगे कि दूसरे क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको किन इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट्स की जरूरत होगी। और थर्ड सेक्शन के 7 चैप्टर्स में हम जरूरी स्टेप्स और क्वालिटीज डिस्कस करेंगे जो कि राइट साइड वाले बियर और आई कोऑर्डिनेट पर जाने के लिए जरूरी है, ताकि आपको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की प्लानिंग में हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी बहुत लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और वीडियोस के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फर्स्ट सेक्शन। आप लोग जॉब क्यों नहीं कर लेते? तो ये सवाल लोगों ने इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी और उनकी वाइफ से पूछा जब उन्होंने 1985 बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स बनाने के लिए अपनी पायलट और सेल्समैन की जॉब छोड़ दी थी। वह भी और क्वाड्रेंट्स के बेनिफिट्स और इसकी लाइफ को जानते थे, इसलिए उन्होंने कुछ साल तक स्ट्रगल किया, सिर्फ एक कार में जिंदगी बिताई, लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बनाते, सीखते और करते रहे। और फाइनली 10 साल की लगातार मेहनत के बाद वो 1995 में मिलियनियर बन गए। ESBI का कंसेप्ट क्या है? ESBI एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर का क्वाड्रेंट, जहां उनकी लर्निंग, काम करने के तरीके और इस तरह के कुछ डिफरेंस की वजह से इनके फाइनेंशियल स्टेटस काफी अलग होते हैं। जहाँ पे बियर बाइसेप वर्ल्ड के 5% लोग 95% मनी के मालिक हैं और दूसरी तरफ पूरे वर्ल्ड के 95% लोग EOS सिर्फ 5% पैसे कमाते हैं और लाइफ टाइम फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। बेसिकली एम्प्लॉय जॉब किसी को ज्यादा प्रायोरिटी देती है और कुछ इस तरह से कहते हैं ना कि मैं यह नहीं कर सकता, यह बहुत रिस्की है। सेल्फ एम्प्लॉय सेल्फ इंडिपेंडेंट या सेल्फ स्पेशलिटी देता है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंडिविजुअल बिजनेसमैन, वे इस तरह की बातें करते हैं। अपना काम खुद ही करना सबसे अच्छी बात होती है, आप इसे खुद ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरे कैसे कर पाएंगे? जबकि बिजनेसमैन एक सिस्टम बनाते हैं जिसके जरिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व कर सके। वह कुछ इस तरह की बातें करते हैं, मुझे अपना यह ऑफिस ऑपरेट करने के लिए एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, मैं यह खुद कैसे कर सकता हूँ। और इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाते हैं, वो काम नहीं करते बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है और ज्यादा पैसे कमा के लाता है। वो कुछ इस तरह से बात करते हैं, मैं एक ऐसा तरीका ढूंढ रहा हूँ जिसके जरिए मैं इस प्रॉपर्टी से ज्यादा कैश फ्लो कमा सकता हूँ। अलग क्वाड्रेंट, अलग लोग। इस चैप्टर में हम चारों क्वाड्रेंट के बीच बेसिक डिफरेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्ड्स में डिफरेंस, एक क्वाड्रेंट के लोग ज्यादातर सिक्योरिटी जिसे वोट का यूज करते हैं, वो ज्यादातर जॉब सिक्योरिटी के पैसे कमाते हैं और लाइफ सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंस देते हैं। और 100% सिक्योरिटी चाहने की वजह से वो कोई नया काम भी नहीं करते और लाइफ टाइम जॉब की सिक्योरिटी में फंसे रहते हैं। इस क्वाड्रेंट के लोग सिक्योरिटी की बात नहीं करते, लेकिन वो अपने काम का कंट्रोल खुद रखने को प्रायोरिटी देते हैं। वो पैसे कमाने के लिए अपने ऊपर 100% डिपेंड होने को अच्छा मानते हैं। जैसे कि गिलास शॉपकीपर, बिजनेसमैन ज्यादातर सिस्टम बनाने जैसे वर्ड का यूज करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व करके कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमा सके। इन्वेस्टर्स ज्यादा इन्वेस्टिंग और एसेट्स मेकिंग वर्ड्स का यूज करते हैं ताकि वो ज्यादा कैश फ्लो कमा सके। एस टाइप और बी टाइप बिजनेसमैन डिफेंस, ऐसे बिजनेस में काम का ऑपरेटर कंप्लीट किसी एक इंसान के जरिए किया जाता है, जैसे कि एक डॉक्टर के जरिए अकेले पेशेंट का इलाज करना, एक लॉयर एक अकेला शॉपकीपर।
जबकि बी टाइप बिजनेस में काम को ऑपरेटर कंप्लीट करने के लिए लोगों का एक सिस्टम और टीम बनाता है जो साथ मिलकर काम को ऑपरेट और कंप्लीट करते हैं। और इसमें सक्सेसफुल बनने के लिए अपनी टीम को लीड करने के लिए लीडरशिप स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमीर और बहुत अमीर बनने का डिफरेंस। दुनिया में अमीर इंसान बेसिकली वो होते हैं जिनका अपना बिजनेस है और वहां से वह ज्यादा पैसे कमाते हैं, जिसके जरिए वो अपने मंथली एक्सपेंसेस के बाद भी सेविंग कर लेते हैं। लेकिन बहुत अमीर बनने के लिए सिर्फ बिजनेस से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको अपने पूरे बिजनेस से हुई अर्निंग से, सेविंग से और ज्यादा असर खरीदने चाहिए ताकि आप उनसे भी मंथली कैश फ्लो कमा सके और इससे आप ज्यादा से ज्यादा अमीर बनते चले जाएंगे। लोग सिक्योरिटी को फ्रीडम के ऊपर क्यों रखते हैं? इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि 95% लोग फाइनेंशियल फ्रीडम से ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्यों चाहते हैं। ये दो वजह से होता है। बैड डेब्ट को पे करने के लिए गरीब या मिडिल क्लास इंसान घर का और उसका फर्नीचर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेता है और उसका लोन चुकाने के लिए जॉब की सिक्योरिटी में फंसे रहना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि अगर वो जॉब नहीं करेगा तो लोन कैसे पे करेगा। कैश फ्लो की बजाय इनकम में ही दिमाग लटकता रहता है। हमारे एम्प्लॉय मेकिंग और पैसे कमाने के लिए काम करना सिखाने वाले एजुकेशन सिस्टम की वजह से और गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के जरिए अपने बच्चों को असर बना के उनसे कैश फ्लो कमाने की बजाय जॉब सिक्योरिटी और इनकम अर्निंग के बारे में गाइडेंस देने की वजह से 95% लोगों का माइंड पैसे कमाने में ही लगा रहता है, बजाय एसेट बनाकर उनसे कैश फ्लो कमाने के। ऐसे लोग फ्रीडम के लिए क्या करते हैं? क्या आपने अपने किसी रिलेटिव या आसपास देखा है कि कुछ लोग फ्री होने के लिए अपने मन चाहे टाइम पर काम करने के लिए उनका अपना खुद का बिजनेस या काम शुरू कर देते हैं जो केस क्वाड्रेंट में होते हैं, और नो डाउट वो उससे पैसे भी कमा लेते हैं। लेकिन टैक्सेस और सिस्टम न होने की वजह से ऐसे लोग अपने काम को एक्सपैंड नहीं कर पाते और खुद ही पैसे कमाने के लिए काम करने में जुटे हुए रहते हैं। अगर आप फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो तो टॉप को क्वाड्रेंट के राइट साइड में काम करने की जरूरत है और ज्यादातर टाइम इन्वेस्टर सेक्टर में। लेकिन आप कैसे कर सकते हैं ये? आइए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आई क्वाड्रेंट में आने के लिए ECB क्वाड्रेंट पर डिस्कस करते हैं। अगर आप कोई बिजनेस जॉब करते हैं तो आपको पार्ट टाइम कोई बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको अपने काम को हैंडल करने के लिए एक टीम बनानी चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपको अपनी इनकम के जरिए ज्यादा से ज्यादा कैश फ्लो देने वाली मैक्सिमम एसेट को खरीदना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नॉलेज हासिल करके सेम मैक्सिमम मैसेज बनानी चाहिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ फाइनेंशियल फ्री और अमीर बनने का रास्ता। अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ फाइनेंशियली फ्री और अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह चीजें करनी चाहिए। अपनी जॉब के साथ अपना एक पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना, उससे होने वाली इनकम से एसेट्स खरीदें ताकि आप वही से कैश फ्लो कमा सके और इससे ज्यादा एसेट्स खरीदें। आप जितना ज्यादा एसेट खरीदेंगे उतनी ही कम मेहनत में ज्यादा पैसे कमाने लगेंगे और फाइनली आपको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा और आप फाइनेंशियली फ्री और अमीर बनने लगेंगे। और इसके लिए आपके पास यही होना चाहिए: मनी मैनेजमेंट, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज। अपनी सीखी हुई नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगी ताकि आपको प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा प्रॉफिटेबल नए एसेट को खरीदने के लिए। अपने पास हमेशा एक्स्ट्रा पैसा रखे। इस चैप्टर में ऑथर ने 3 तरह के बिजनेस सिस्टम के बारे में सिखाया है जिन्हें हम फाइनेंशियली फ्री और अमीर बनने के लिए यूज कर सकते हैं। वो सिस्टम कुछ इस तरह है। C टाइप बिजनेस एक तरह से बिजनेस मॉडल है जैसे आप अपने किसी आइडिया से बनाते हैं। फ्रेंचाइजी ये किसी कंपनी का ब्रांड होता है जिसकी आप पार्टनरशिप लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है जिसमें आप लोगों की टीम के जरिए सिस्टम बना के फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। C टाइप बिजनेस को कैसे शुरू करें? इससे आप अपने बिजनेस को एक आइडिया के साथ शुरू कर सकते हैं जिसके जरिए आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकेंगे। यह सक्सेस रेशो 10:1 का होता है। मतलब आपको एक हाईली सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए बार बार फेल होके उसे सीखने के लिए मेंटली रेडी रहना पड़ता है। और इसमें सक्सेसफुल होने के लिए आपको बिजनेस स्किल्स, डिफरेंट टैक्सेस, कोऑपरेट लॉ, टीम बनाना, लीडरशिप और पब्लिक रिलेशनशिप्स को सीखना चाहिए और सोसाइटी को फायदा पहुंचाने के लिए काइंड बनना चाहिए। फ्रेंचाइजी बिजनेस कैसे स्टार्ट करिए? किसी कंपनी जैसे मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, इनकी पार्टनरशिप के लिए आपके पास बहुत पैसे, लगभग 4 से 5 करोड़ और बिजनेस के लिए जरूरत होती है। अगर आप C टाइप बिजनेस मॉडल में सफल होना चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि फ्रेंचाइजी मॉडल में आपका कंट्रोल थोड़ा कम होता है। आपको कंपनी के रूल्स फॉलो करने होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह ब्रांड ऑलरेडी बिल्ट हो चुका है। इमीडिएट बेनिफिट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कैसे शुरू करें? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपका अपना एक सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन इसे शुरू करने से पहले आपको सजेशन को ध्यान में रखकर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप ज्यादा सक्सेसफुल बन सकेंगे। तो गाइस, ये था बुक का फर्स्ट पार्ट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो के सेकंड पार्ट में, जहां हम कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कैसे कर सकते हैं, वो भी आसानी से।
तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस को रेगुलरली देख सकें, और खासकर ये वीडियो के सेकंड पार्ट के लिए बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।